हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने पिछले क्लास में कुछ मैंने बात कर लिया था बच्चे। जैसे दर्पण था, दर्पण के प्रकार था, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यहाँ तक चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। मैंने पिछले क्लासों में बच्चे आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट हमने सोचा कि आज एक और हम आप लोगों को वीडियो लेकर आए जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो एग्जाम की दृष्टि से है। ध्यान देंगे सारे बच्चे। जैसा कि आप बच्चे देख रहे हो, लिखा हुआ है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है बच्चे, आप लोगों को ध्यान देना है और समझने का प्रयास करना है। जीवन में अगर कुछ करना है बच्चे तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है, इसलिए मेहनत करना सीखें। मेहनत एक बार कर लीजिएगा तो जीवन आपका बन जाएगा। इसलिए आप मेहनत जरूर करें, ध्यान से पढ़ाई करें। पढ़ाई में बहुत गुण होता है बच्चे, ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि हमने भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारा एक ही माध्यम है शिक्षा। हमारा कई विभाग में भी मेरा रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन मैंने जॉब को छोड़ दिया और आपके सामने मतलब हम सोच रहे हैं कि बच्चों को भविष्य कैसे बनाएं, गरीब से गरीब बच्चा कैसे पढ़ाई करे ताकि वो वे अपने माता पिता के जीवन को अच्छा कर सके। चलिए, इन्हीं बातों से हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं। ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चे, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद में सबसे पहली बात यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बच्चे आप देख रहे हो, जिसका नाम है वक्रता केंद्र। इंग्लिश में बच्चे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में बच्चे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र। अब बच्चे ये प्रश्न उठता है कि ये वक्रता केंद्र है क्या। आप लोगों ने जैसा कि पिछले क्लासों में देखा था कि हमने गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया था, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उसी से रिलेटेड है आपका वक्रता केंद्र। और जैसे हम समझा रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है बच्चे, और ये अगर हम बात करते हैं बच्चे तो ये बच्चे आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इधर से नहीं होगा बच्चे, इधर से रंग आएगा, ध्यान रखिएगा। ये बच्चे आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या कहता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जैसे ये गोला से कट के आया होगा बच्चे, ये भी गोला से कट के आया होगा, इसमें बाहर से रंगा हुआ है, इसमें सिर्फ अंदर से रंगा हुआ है, अंतर इतना ही का सिर्फ है। तो इसमें बाहर से रंगा हुआ है, इसमें अंदर से रंगा हुआ है। तो कहता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। और वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का पहला अक्षर सी है, इसलिए इसे हम लोग वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। एक बार और हम डिफिनेशन बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है और वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से हम बच्चे निरूपित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वक्रता केंद्र आप लोगों को, सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है बच्चे ध्रुव। इंग्लिश में इसे बच्चे पोल कहते हैं। पोल का मतलब होता है बच्चे ध्रुव। अब प्रश्न उठता है ये ध्रुव है क्या, पोल है क्या बच्चे। तो सबसे पहली बात बच्चे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जैसे मान लीजिए ये बच्चे आपका है अवतल दर्पण,
ये बच्चे आपका है अवतल दर्पण, और ये जो बच्चे है ये है आपका उत्तल दर्पण। तो सबसे पहली बात, जो दर्पण, जो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु का मतलब जो एकदम बीच में होता है, उसी को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से निरूपित किया जाता है। ध्यान से सुनिए, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को या दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, और ध्रुव को P से निरूपित करते हैं या P से सूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में भी एक परिभाषा सुन लीजिएगा। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, देखिए ज्यामिति है, ज्योमेट्री लाइन है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय एकदम केंद्र, केंद्र का मतलब एकदम बीच में, गोलीय दर्पण के जो ज्यामितीय केंद्र होता है बच्चे, उसी ज्यामितीय केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से निरूपित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट बच्चे ध्यान देंगे, नेक्स्ट बच्चे जिसका नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ध्यान देंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है क्या? देखिए फिगर से समझना बहुत जरूरी है बच्चे। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसे आप अच्छे से फिगर से आप समझ सकते हैं। फिजिक्स फिगर से ही समझा जाता है सबसे ज्यादा, इसलिए फिगर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देंगे बच्चे, इसमें सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान ये देना है, आप लोग को बच्चे पता होगा कि ये सबसे पहले है ये अवतल दर्पण, ये बच्चे हैं अवतल दर्पण, और ये बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब बच्चे बताइए, यहाँ पे सबसे पहले तो गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें भी बच्चे यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र होगा C। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सामने बनेगा और उत्तल का पीछे बनेगा। और यहाँ पे देखिए बच्चे ध्रुव होगा, ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं, यहाँ पे भी देखिए ध्रुव होगा। अब क्या करना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को सीधा से मिला देना है बच्चे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को हम देखिए सीधा सा मिला दिए, तो हम इसका डिफिनेशन देखिए कैसे हम बना देते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से, फिगर से ही हमें पता चल रहा है बच्चे, रटने की कुछ जरूरत ही नहीं है, फिगर से हमें सब पता चल रहा है। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है उसको जब हम मिला देंगे बच्चे, तो मिलाने वाली रेखा को ध्रुव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, फिर से ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। बच्चे याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जब मिलाने वाली जो रेखा होगी, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग, हम लोग लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे, मिला देंगे, मिलाने वाली रेखा, कौन सा बच्चे मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। बच्चे बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। नेक्स्ट हम बच्चे हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा बात समझिएगा। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का जो द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। क्या है दर्पण का द्वारक? बच्चे ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि बच्चे हम यहाँ पे बना देते हैं अवतल दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण, और ये बच्चे जो आप देख रहे हो ये बच्चे है उत्तल दर्पण। तो कहता है दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण कितना चौड़ा है बच्चे, देखिए यहां से यहां दर्पण चौड़ा है, ये जो जितना चौड़ा रहेगा बच्चे, यही दर्पण की चौड़ाई, दर्पण का द्वारक, देखिए ये भी दर्पण देखिए बच्चे इतना चौड़ा है, तो ये जो जितना चौड़ा रहेगा, दर्पण जितना चौड़ा रहेगा उसी को तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो सीधा सा डिफिनेशन याद रखिएगा, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक। कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि दर्पण की चौड़ाई क्या कहलाता है, तो ऑप्शन जाएगा दर्पण का द्वारक। कभी नहीं भूलिएगा बच्चे। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को अच्छे से सुनते होंगे, हम इस बात को जानते हैं बच्चे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं आपसे कि जरूर इस वीडियो को देखिएगा। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहा जाता है। एक शब्द में और बच्चे याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कहता है बच्चे कि दर्पण के वृत्तीय परिधि व्यास को, दर्पण के वृत्तीय परिधि व्यास, जैसे मान लीजिए कि इसको जब हम वृत्त बनाएंगे तो बच्चे देखिए व्यास बन जा रहा है, द्वारक ही तो व्यास बन जा रहा है, और व्यास ही दर्पण की वृत्तीय परिधि व्यास को
दर्पण के वृत्तीय, फिर से सुनिए, दर्पण के वृत्तीय परिधि व्यास को, जब इसको वृत्त बनाइएगा, अब वृत्त बनाने के बाद जो व्यास बनेगा, यही व्यास तो बच्चा यहां से लेके यहां तक है, यही तो आपका द्वारक है। इसमें भी अगर इसको व्यास मानेंगे तो यही तो आपका द्वारक है। मतलब दर्पण की चौड़ाई दर्पण का एक द्वारक कहलाता है, पहला डिफिनेशन हुआ। दूसरा डिफिनेशन हुआ बच्चा कि जो दर्पण की जो वृत्तीय परिधि व्यास होता है, वृत्तीय परिधि व्यास होता है, उसी व्यास को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक, जो कभी नहीं बच्चे भूलना है। अब देखिए नेक्स्ट हम बच्चे, अब हम लेके चलते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता के लिए हो गया कर्वेचर और त्रिज्या के लिए रेडियस हो गया, तो बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर? थोड़ा सा आप लोगों को समझने का प्रयास करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरली है क्या। कहता है बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर कि जैसे आप लोग पता होना चाहिए कि ये आपका अवतल दर्पण है और ये बच्चे आपका उत्तल दर्पण है। ध्यान देंगे, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, इधर भी वक्रता केंद्र होगा, ये भी ध्रुव होगा, ये मिला दीजिएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान दीजिएगा क्या है, जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जितना भी डिस्टेंस है, जितना दूरी है, मतलब ध्यान से सुनिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। देखिए इसमें भी ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वक्रता केंद्र का डिफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देना है बच्चे, कहना है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को नहीं, उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चे कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, तो कहता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, तो देखिए इससे हम गोला बना दिए बच्चे, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को, देखिए उस गोले के तो केंद्र होगा तो वक्रता केंद्र हो जाएगा और यहाँ पे आपका ध्रुव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या बच्चे। उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। उसी तरह बच्चे सोचिए, ये बच्चे आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा और इसमें अगर हम गोला बनाते हैं तो ये ऐसा गोल बन जाता है, इसका जो केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहेंगे, लेकिन इसका जो त्रिज्या होगा उसी को बच्चे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ध्यान से दोनों को हम एक बार और फिर बोल रहे हैं, एक बार वक्रता केंद्र बोल रहे हैं और एक बार वक्रता त्रिज्या। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब हम वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं बच्चे, ध्यान सुनिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं दोनों परिभाषा आप लोग को याद हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ हमने डायग्राम आप लोग के लिए लेके आया है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये बच्चे अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब देखिए इसमें बच्चे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ देखिए ध्रुव है, यहाँ भी वक्रता केंद्र है, यहाँ ध्रुव है। लेकिन देखिए नया परिभाषा देखिए क्या इसमें, नेक्स्ट थोड़ा सा समझिए, जो कि है आपका बच्चे फोकस। फोकस किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है फोकस का परिभाषा बोलना बच्चे, ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर फोकस क्या है। फोकस मतलब गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है। जैसे देखिए बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, ये बच्चे आपका अवतल दर्पण है, ये बच्चे आपका अवतल दर्पण है और ये बच्चे है उत्तल दर्पण। तो देखिए क्या कहता है, गोलीय दर्पण माने अवतल और उत्तल,
गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ पे ध्रुव था और यहाँ पे वक्रता केंद्र था, ये आपका मुख्य अक्ष था, यहाँ पे भी ध्रुव था, इसमें देखिए वक्रता केंद्र था और ये आपका मुख्य अक्ष था। तो कहता है गोलीय दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है बच्चे, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर देखिए किरण बच्चे जा रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रहा है। तो कहता है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, या देखिए ये तो ऊपर फेंक देगा, ये नीचे फेंक देगा, जब हम यहां से आंख लगा के देखेंगे बच्चे तो ऐसा प्रतीत होगा कि इधर से किरण आ रहा है, इधर से किरण आ रहा है। फिर से सुनिएगा, हम एक बार डिफिनेशन बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिगर पर ध्यान दीजिएगा। कहता है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है और फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। फिर से एक बार और हम बोलेंगे, एक बार आपके लिए फिर हम बोलेंगे। कहता है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है और फोकस को एफ से सूचित करते हैं। अब बच्चे एक बात और ध्यान देना है, किसका फोकस वास्तविक होता है और किसका फोकस काल्पनिक होता है। देखिए बच्चे अवतल दर्पण रियल में जाकर यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है और काल्पनिक होता है, क्योंकि ये कटान बिंदु से बना है, रियल में जाके नहीं बना पा रहा है। यहाँ से हम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से निकल के आ रहा है लेकिन यहाँ से नहीं निकल रहा है बच्चे, ये तो किरण यहाँ से गया यहाँ पार हो गया, यहाँ से किरण यहाँ से आ गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण इस बिंदु से निकल के आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग इमेजिनरी फोकस कहते हैं, इमेजिन करते हैं सिर्फ, इसलिए इसे हम लोग काल्पनिक फोकस भी कहते हैं। और ये बच्चे रियल में जाके मिल रहा है, इसलिए इसे हम वास्तविक फोकस कहते हैं। अब देखिए बच्चे एक बात और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है दर्पण के देखिए सामने बनता है, देखिए दर्पण के सामने है, लेकिन उत्तल का जो फोकस है दर्पण के पीछे है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस, जैसे अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कहिएगा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस कहा जाता है, अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस कहा जाता है। और है एक उत्तल दर्पण का काल्पनिक फोकस, तो बच्चे कहेंगे उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का काल्पनिक फोकस कहा जाता है। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हमने फिगर भी आप लोग के लिए लेके आया है, देखिए वास्तविक फोकस है और ये बच्चे काल्पनिक फोकस है, ये अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस है और ये उत्तल दर्पण का काल्पनिक फोकस है। और एक बच्चे होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी बिल्कुल सिंपल तरीका से याद रखिएगा कि फोकस और ध्रुव कैसे था, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते थे, उसी प्रकार फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसमें भी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोगों को ये सब बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जनरली हमारा हेडिंग क्या था, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे बच्चे, जो था गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विभिन्न पद, कुछ विभिन्न परिभाषा, जैसे था वक्रता केंद्र आपका था, ध्रुव था बच्चे, फिर नेक्स्ट था मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, फिर था दर्पण का द्वारक बच्चे, फिर था वक्रता त्रिज्या और फिर था फोकस, और इसके बाद था अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस और उत्तल दर्पण का काल्पनिक फोकस, और नेक्स्ट ये आप लोग को फिगर ध्यान रखना है, और नेक्स्ट था आप लोग का फोकस दूरी। हम उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।